श्री विनायक स्वास्थ्य शिक्षा और जन कल्याण समिति द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर कोषाध्यक्ष श्री प्रखर सिंघल, सचिव श्री मुकुल, अध्यक्ष श्रीमती सीखा गोयल द्वारा वीरत्वा नदी उद्गम स्थल ग्राम पंचायत झिरी बहेड़ा जिला पंचायत रायसेन कोलार में एनजीओ के माध्यम से जन संसद गरीब पन्नी उठाने वाले बच्चों के लिए कार्यक्रम रखा गया। गांव के गरीब लोगों के लिए स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया। इस अवसर पर विशाल बनभोज का भी कार्यक्रम रखा गया। गांव के गरीब बच्चों ने बनभोज का आनंद लिया। शरद सिंह कुमरे हूँ, मैं पर्यावरण प्रेमी हूँ और पराक्रम जनसेवी संस्थान और राष्ट्रीय पर्यावरण बचाव अभियान से। आज झिरी पंचायत में किस तरह का आयोजन किया गया आपको? आज यहाँ जल संसद और प्रकृति चिंतन और एक वन भोज का आयोजन है। वन भोज चूँकि जो बच्चे पॉलीथीन उठाते हैं भोपाल में, उनको हम चाह रहे थे कि उनको एक दिन का हम उनको खुश रखें, क्योंकि असली पर्यावरण प्रेमी वही है जो भोपाल में जगह जगह से पॉलीथीन उठाते हैं और वो गरीब बच्चे हैं। तो उन गरीब बच्चों को कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो उन सब के अलग अलग ग्रुप्स को हम यहाँ लाए हैं बस करके और उनको समर्पित आज करें। और चूँकि जैव विविधता दिवस है 22 मई को, तो उसके संदर्भ में हमने किया है, क्योंकि आज जो पर्यावरण का इशू है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग ये हमारे जीवन से ही जुड़ गया है, पृथ्वी में जीवन से। और मैं तो ये कहूँगा कि जैसे पृथ्वी में जो भी अभी गंभीर समस्याएं आ रही है पर्यावरण को लेकर, उसके लिए कारण सिर्फ इंसान है। कुमरे जी निरंतर आपको पर्यावरण और जल को लेके कार्यक्रम आयोजित करते थे, लोगों को संदेश देते रहते हो किस तरह पर्यावरण की रक्षा की जाए, जल बचाया जाए। निरंतर आपके भोपाल में आपके द्वारा कार्य किए जाते थे, क्या संदेश देंगे उन लोगों को? जी, मेरा संदेश यही है कि सब लोग अपने अपने हिस्से का कर्म करें। और मैं संक्षेप में ये कहूँगा कि यहाँ पर्यावरण को या कुछ भी यदि यहाँ जीवन खत्म होगा पृथ्वी में, तो उसके लिए सिर्फ इंसान कारण है। और इंसान एक तरह से गाली बन गया है आज की डेट में। जैसे हम बोलते हैं ना, जानवरों जैसे व्यवहार मत करो, जबकि जानवर करते ही क्या है, वो तो प्रकृति के और पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीता है, अपने जो उसके अनुसार जीवन जीता है। पर इंसान जो है अपनी विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए पूरा जैव विविधता को नष्ट कर रहा है। उसके कारण से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो गलत हैं। जैसे आप एसी का उपयोग करते हैं, तो एसी का उपयोग बड़े लोग करते हैं जिनके पास धन संपत्ति है, पर उसका जो गर्मी है वो किसको हो रहा है? आम आदमी को और गरीब लोगों को और जानवरों को। तो उससे उनको तकलीफ हो रही है ना। अपन एसी में ठंडे में है पर बाहर गर्मी हो रही है ना उसकी। उसी तरह का आप गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी का धुआं, आप गाड़ी का तो सुविधा उपयोग आप कर रहे हो, पर उसका धुआं और उसकी गर्मी कौन उपयोग करता है? जानवर, दूसरे जो जीव हैं वो, और जो गरीब लोग हैं वो। तो ये विलासितापूर्ण जीवन जो है उसको त्यागना पड़ेगा। और हमको आदिवासियों की जो जीवन शैली है, कम से कम चीज़ों में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, और जंगलों में वो बिना सुविधाओं के खुश रहने की कला उन्हीं के पास है। क्योंकि आज विकास जो हुआ है तो उसी के कारण से सब समस्याएं पैदा हो गई हैं। तो इसलिए हम सबको अपना कर्म करना चाहिए। और चूँकि झिरी में है, तो यहाँ बेतवा नदी का उद्गम स्थल है, और बेतवा नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। और ये जो बेतवा नदी का जो उद्गम स्थल है वो खतरे में है, वो सूख गया है। तो उसको कैसे जिंदा करें, तो उसके लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं। हमारे साथ में सिंह साहब हैं, परीक्षित सिंह जी हैं, और फिर बहुत सारे लोग हैं कार्यक्रम में आए हुए हैं। तो हम लोग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाएंगे, और इस गाँव को व्यायामशाला, गौशाला, पाठशाला और घर के पीछे बाड़ी हो, उस तर्ज पर इसको डेवलप करेंगे, ताकि हमारा जो गांव फिर से समृद्ध हो। क्योंकि यहाँ पर दूध घी दही का सेवन खत्म हो गया, व्यायामशाला खत्म हो गया जहाँ नैतिक मूल्य और शरीर वर्जिश करते थे लोग, हमारी जो जानवर खत्म हो गए, तो उनको फिर से यदि लाएंगे जो मवेशी रहते हैं, तो उनको दूध घी दही मिलेगा। और गुटखा, तंबाकू और नशा में सब बर्बाद हो रहे पूरा युवा अपना। तो बच्चों को हम टारगेट करेंगे, और बच्चों को हम टारगेट करेंगे, और वो यदि सुधर जाएंगे तो वो अपने वंश को अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। यही मेरा संदेश है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।